ये जो 25,389 है ये भी एडजस्टमेंट की वजह से है, लेकिन कल टुवर्ड्स द एंड क्लोजिंग आपकी हुई थी करीब 25,310 पर, 25,310 315 पर, लेकिन वो क्योंकि सर्ज आ गया तो उसके लिए एडजस्टमेंट 25,389 पर ले आया। देखिए अब हम ब्लू स्काई टेरिटरी में हैं निफ्टी पर। ब्लू स्काई टेरिटरी मतलब एक ऐसा लेवल जो इंडेक्स ने कहीं देखा ही नहीं है। तो चार्ट पर तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं। आप अगर एक एरोप्लेन क्लाउड्स के ऊपर निकल जाए और उसके बाद उसके ऊपर फ्लाई कर रहा हो तो वो ब्लू स्काई टेरिटरी होती है, राइट। तो वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो आपको दिखेगी ही नहीं। टर्बुलेंस आएगी अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो, लेकिन अभी तो कोई टर्बुलेंस है नहीं मार्केट में। अगला रेजिस्टेंस कहाँ है? 25,500 पर। मंथली ऑप्शंस का बेस है ये 25,500, और उसके बाद 25,800 से 26,000। मेरा व्यू ये है कि मार्केट में एक आध दिन का कंसोलिडेशन होगा क्योंकि कल एक बड़ी रैली आ गई है और शायद मंडे ऑनवर्ड्स रैली रिज्यूम हो। आज मुझे लग रहा है कि रैली शायद थोड़ी सी बैक सीट लेगी। हो सकता है वो गलत हो, लेकिन आज का रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश चेज करने के फेवर में नहीं है। अगले हफ्ते मुझे लग रहा है मंडे हो सकता है थोड़ा और कंसोलिडेशन हो। ट्यूसडे और वेंसडे को मार्केट एक फेड के रेट कट से पहले एक बड़ा मूव लेगा और उसमें मुझे लग रहा है ये जो सेकंड रेजिस्टेंस है 25,800 से 26,000 उसकी तरफ निफ्टी बढ़ेगा। तो सपोर्ट की बात कर लेते हैं। 25,100 से 25,200 ऑप्शंस के हिसाब से। कल के जो 2 बजे का लो था वो भी वहीं प्लेस था, वहीं से मूव आया था। तो 25,100 से 25,200 और बड़ा सपोर्ट आपका वही रहेगा 24,950 से 25,050 का हाल का लो। कल का लो भी वही प्लेस था 24,941 पर, जो हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी था। आप कहने को 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग गया होगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब क्लोजिंग बेसिस पर बात हुई थी स्टॉप लॉस की। पोजिशनली लॉन्ग रहें और अब आपका स्टॉप लॉस 25,150 पर होगा। अगेन क्लोजिंग बेसिस पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर आप नहीं रख सकते तो बुक कर लें और होप करें कि मार्केट आपको लोअर लेवल्स देगा जहां पर आपको बाय का जोन मिल जाएगा। वो लोअर लेवल्स क्या होंगे? 25,200 से 25,300, और हो सकता है हमेशा मिल जाएं आपको लेवल्स। पॉसिबल है क्योंकि कल की इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन पॉसिबल है। जब आप बहुत बड़ा मील लेते हैं तो थोड़ा डाइजेस्ट करना होता है उसको। कल बहुत बड़ा मील एकदम से आपने एक बार में खा लिया, तो इसके लिए थोड़ा सा उसको अब वॉक करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है। और 25,100 का इंट्राडे बेसिस पर फ्रेश पोजीशंस के लिए एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। वैसे तो खैर मैं ये कहूँगा कि आज निफ्टी पर ट्रेड नहीं बनती है। रोज़ ट्रेड करने की क्या ज़रूरत है? जब परसों और कल जैसे दिन मिल जाएं आपको, बस उसमें आपका, अगर आपने इस ट्रेड को जो हमने परसों सजेस्ट की थी कि अगले हफ्ते का ऑप्शन लें, अब देखिए कल का तो मूव किसी को नहीं पता था परसों, लेकिन क्लोजिंग में वो मूव लिया था कि आप 135 रुपये पर कॉल लेके जाएं। वो 135 की कॉल 500 रुपये हो गई कल। अगर आपने एक वो मूव ढंग से प्ले कर लिया ना, आपका पूरा महीने का पैसा बन गया, पूरा महीने का पैसा बन गया आपको। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि आप वो करें। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने कल पैसा बना लिया है तो आज लॉन्ग वीकेंड बनाएं और छुट्टी ले लें मार्केट से। मैं खुद आज 10:30 बजे के बाद हूँ नहीं, मेरा कुछ मुझे किसी काम से जाना है तो इसके लिए, लेकिन तो मैं आज क्लोजिंग में भी नहीं होऊंगा वैसे, थोड़ा सा गाइड करने के लिए। लेकिन अगर आपने पैसा बना लिया ना कल, तो आज ज़बरदस्ती पैसा बनाने की कोशिश ना करें, उसमें हो सकता है कि लॉस हो जाए। आज का दिन है किक बैक एंड रिलैक्स, आराम से बैठिएगा। स्पेशली निफ्टी को नहीं चेस करना है, लेकिन कंसिडरिंग निफ्टी बैंक सिर्फ 3% दूर है अपने ऑल टाइम हाई से, क्या वहां पर मौका मिलेगा? क्या उसे चेस किया जा सकता है आज? बिल्कुल। देखिए कल की कमेंट्री में 500 से 1000 पॉइंट की रैली की हमने एक्सपेक्टेशन की थी बैंक निफ्टी में कि 500 से 1000 पॉइंट की रैली आएगी सेकंड हाफ में, और वो कल आई 800 पॉइंट की रैली। तो अगेन बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूव कल आ चुका है। आई थिंक अगला बड़ा मूव अगले हफ्ते आएगा, आज शायद ना आए, कंसोलिडेट करेगा। वैसे भी हम रेजिस्टेंस के काफ़ी करीब हैं। 52,000 पर पहला रेजिस्टेंस है और 52,500 पर आपका बड़ा रेजिस्टेंस है। 52,500 के ऊपर अगर आप निकले हर्षदा तो फिर हम नए हाई की तरफ बढ़ेंगे जो 53,000 से थोड़ा सा ऊपर है। सपोर्ट कहाँ पर है? यहाँ पहला सपोर्ट 51,500 पर है और बड़ा सपोर्ट 51,000 पर है। देखिए स्ट्रिक्टली कंपल्सिव डे ट्रेडर्स के लिए 51,400 से 51,600 का एक बाय जोन है और आपको 51,000 के करीब का एक स्टॉप लॉस लगाना है सिस्टम में। डीप होगा वो स्टॉप लॉस तो, लेकिन उससे कम कोई भी स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, आपको लग जाएगा और फिर मार्केट घूम जाएगा वहाँ से। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप इतना डीप स्टॉप लॉस नहीं रख सकते तो या तो पोजीशन साइज कम कर लें अपनी, या फिर थोड़ा आज के लिए रेस्ट कर लें एटलीस्ट इंडेक्स पर, और आज स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएं अगर आपको ट्रेड करनी है तो ये बात हुई निफ्टी और निफ्टी बैंक की। आगे स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करेंगे, लेकिन